नमस्कार, मैं रितेश, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सी प्रोग्रामिंग में स्टोरेज क्लास का स्टैटिक यानी चौथा पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है और कैसे वो काम करती है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक क्लास स्टोरेज क्लास के बारे में। तो आपको बता दें कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास कंपाइलर को यह निर्देश देता है कि ये लोकल वेरिएबल जिसकी क्लास स्टैटिक स्टोरेज है, और जब हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो कंपाइलर उस वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ एक बार इनिशियलाइज करता है। एक बार इनिशियलाइज करेगा और बार बार उसको इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है, और बार बार ना तो वो इनिशियलाइज करता है। जैसे कि हम अगर लोकल वेरिएबल लेते हैं यानी ऑटो वेरिएबल लेते हैं तो वो क्या करता है, जितनी बार उसको हम यूज में लाएंगे उतनी बार इनिशियलाइज होगा। लेकिन स्टैटिक स्टोरेज क्लास ऐसा नहीं है, वो एक बार अगर हम यूज में आ गया, वो एक बार इनिशियलाइज हो गया तो फिर वो पूरा तब तक वो एक्टिव रहेगा, तब तक उसका जीवन चक्र रहेगा जब तक कि हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। तो चलिए हम इसको अपने प्रोग्राम सी प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कैसे ये काम करेगा। तो हम एडिटर ओपन कर रहे हैं, इसमें हम एक प्रोग्राम बनाए हैं जिसको हम समझाते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ये एक स्टैटिक का प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया है कि ये हेडर फाइल्स हो गई, ये हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है फन, और मेन फंक्शन है ये हमारा क्या है, ये ऑटो वेरिएबल आई है। इसके बाद ये हमने एक फंक्शन को लूप में रखा है ताकि इसको बार बार हम कॉल करें तो उसको देख के पता चल जाए कि ये इनिशियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसकी क्या खासियत है या कैसे ये काम कर रहा है। एक चीज और हम बता दें स्टार्ट करने से पहले कि स्टैटिक जो वेरिएबल होते हैं इसका जो है स्टोरेज प्लेस रैम होता है, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। अगर इनिशियलाइज हम कोई वैल्यू इसमें ना करें तो भी ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 0 होगी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और इसका स्कोप लोकल भी होता है और ग्लोबल भी होता है, यानी हमारा प्रोग्राम तब तक रहेगा तब तक ये वेरिएबल एक्टिव रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे फंक्शन को हमने 5 बार कॉल किया है फॉर लूप के थ्रू, 5 बार, यानी 5 बार ये लूप चलेगा, 5 बार ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन यहाँ पे हमने ये बनाया है जिसमें हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया जिसको हमने स्टैटिक बनाया है, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 1 कर दी है, और इसको फिर हमने प्रिंट करा रहा है, और फिर इस वैल्यू में हमने 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जब हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 फर्स्ट टाइम आएगा तो ये 1 प्रिंट करेगा, दूसरी बार जब आएगा तो इसमें 1 प्लस कर देगा, और जब दोबारा फॉर लूप यहाँ से इसको ये कॉल करेगा दोबारा तो ये फिर से यहाँ नहीं आएगा, कंपाइलर सीधे हमारा ये 2 यहाँ प्रिंट करेगा, फिर जाएगा, फिर 3 प्रिंट करेगा। फिर इसका हम एक बार रन करा के आपको आउटपुट दिखा दे रहे हैं। कंट्रोल F9, यहाँ पे देखिए पहली बार चला तो पहली बार हमने इनिशियलाइज किया था 1, पहली बार तो इनिशियलाइज होगा, फिर जब दोबारा हुआ तो फिर दोबारा वो इनिशियलाइज नहीं होगा, फिर आगे की जो वैल्यू अपडेट हो गई है 1 इंक्रीमेंट उसको प्रिंट किया, फिर दोबारा जब कॉल हुआ फंक्शन तो फिर भी नहीं इनिशियलाइज होगा, फिर आगे होगा। यानी इस कहने का मतलब है कि लोकल वेरिएबल की तरह, ऑटो वेरिएबल की तरह ये जो है बार बार इनिशियलाइजेशन और डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एक बार इसका डिक्लेरेशन होता इनिशियलाइजेशन होता है और ये काम करता है। तो एक बार इसको हमने यहाँ पे प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर लूप चला है 5 बार, और यहाँ पे ये फंक्शन 5 बार कॉल होगा। ये पहली बार जब कॉल होगा तो ये इनिशियलाइज होगा 1, फिर उसके बाद यहाँ आएगा प्रिंट करेगा, फिर 1 का इंक्रीमेंट हुआ 2, फिर यहाँ पे गया कंडीशन ये ट्रू, फिर दोबारा यहाँ कॉल करेगा, फिर यहाँ पे ये कंपाइलर यहाँ पे नहीं आएगा तो 2 यहाँ प्रिंट करेगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये काम कर रहा है। अगर हम सपोज दैट यहाँ इसको हम अब आपको दिखा दें कि इनिशियलाइज नहीं किए हैं तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 कैसे होगी। तो अब यहाँ पर हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो अब पहली बार 0 प्रिंट करेगा, फिर दोबारा 1 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि 0 इस बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, फिर उसके बाद 1 प्लस करेगा तो 1 होगा। जब दोबारा लूप कॉल ये फंक्शन कॉल होगा तो 1 प्रिंट करेगा, और पहली बार 0, देखिए 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 1, ठीक है, और ये हम सपोज दैट स्टैटिक हम हटा देते हैं, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जितनी बार फंक्शन कॉल होगा उतनी बार ये इनिशियलाइजेशन 1 का होगा, चाहे हम इंक्रीमेंट करें या ना करें। ये वैल्यू जब फिर दोबारा फंक्शन होगा तो ये 1 1 ही प्रिंट करेगा। कंट्रोल F9, देखिए 1 1। क्यों? क्योंकि जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है
तो एक बार लूप चला तो ये फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ आया, एक इनिशियलाइज किया, वहाँ फिर यहाँ आया, फिर एक को यहाँ पे प्रिंट किया, फिर एक में एक जोड़ दिया तो 2 हो गया। फिर जब ये लूप चला तो फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, तो फिर यहाँ आया, तो फिर इनिशियलाइज कर दिया, यानी 1 को फिर से 2 नहीं होने दिया, नम की वैल्यू, यानी नम की वैल्यू 2 नहीं हुआ, फिर से इनिशियलाइज कर दिया 1 से, तो यहाँ पे फिर 1 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ फिर 2 हुआ, फिर ये कॉल हुआ, फिर यहाँ आया, फिर ये इनिशियलाइज, यानी ये बार बार इनिशियलाइज होगा जब जितनी बार ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे। लेकिन जब हम यही स्टैटिक यहाँ लगा देंगे, एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, 1 1 प्रिंट किया, लेकिन जब हम यहाँ पे स्टैटिक लगा देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इनिशियलाइज होगा और वैल्यू उसकी अपडेट होगी। ठीक है, इसको हम अब रन करा देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा और स्टैटिक वेरिएबल कैसे काम करता है वो भी समझ में आ गया, साथ ही साथ जो ऑटो वेरिएबल कैसे काम कर रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट को शेयर करके, इसको अपने क्लासमेट को भी इसको वीडियो शेयर करके उनको भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।